बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आगाज में अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुनक़ता हो चुकी हैं। दुनिया भर के सार्फिन को समाजी राबता कायम करने की वेबसाइट इस्तेमाल करने में दुश्वारी का सामना है। फेसबुक के तर्जुमान एंडी स्टोन के मुताबिक इस सूरत हाल को जल्द अज जल्द मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई में मुश्किलात। दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुनक़ता हो गई। फेसबुक के तर्जुमान एंडी स्टोन ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सार्फिन को एप्लीकेशन तक रसाई और उसे इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना है। हम सूरत हाल को जल्द अज जल्द मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने भी ट्वीट किया, कहा हम आगाह हैं कि कुछ लोगों को इस वक्त व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मसाइल का सामना है, जल्द अपडेट से आगाह करेंगे। इंस्टाग्राम ने भी मसाइल की तस्दीक करते हुए कहा कि इंस्टाग्राम और दोस्तों को इस वक्त कुछ मुश्किलात का सामना है और आपको इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में मसाइल पेश आ सकते हैं। वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 20,000 अफराद ने फेसबुक और इंस्टाग्राम मुतासिर होने के बारे में रिपोर्ट किया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के हवाले से भी 14,000 सारिफीन ने शिकायत की है, जबकि 3,000 से ज्यादा सारिफीन का कहना है कि वो मैसेंजर के इस्तेमाल करने से कासिर हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन, कई घंटे बाद भी बहाल न हो सकी। सारिफीन बेचैन हो गए। ट्विटर और सिग्नल ने तीनों सोशल मीडिया वेबसाइट्स का खूब मजाक उड़ाया। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर सबको हेलो कहा गया। सिग्नल ने नए सारिफीन को खुशामदीद कहा और कहा कि हमें इल्म है कि बंदिश के दौरान कैसे काम किया जाता है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हो गई, कई घंटों बाद भी बहाल न हो सकी। ट्विटर और सिग्नल ने खूब तंज के तीर चलाए। ट्विटर इंतजामिया की जानिब से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सबको हेलो कहा गया है। ट्विटर के ट्वीट पर व्हाट्सएप की जानिब से भी ट्विटर अकाउंट पर हेलो की सूरत में जवाब दिया गया। व्हाट्सएप के हेलो कहने पर ट्विटर के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक डोर्सी का भी खूब तंज। कहा, मैंने सोचा था कि ये इनक्रिप्टेड होना चाहिए। ट्विटर के ट्वीट पर फेसबुक की मिल्कियती कंपनी इंस्टाग्राम ने भी अपना हिस्सा डालते हुए सबको हाय कहते हुए हैप्पी मंडे कहा है। दूसरी जानिब व्हाट्सएप की सर्विस डाउन होने के बायस ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की ऐप सिग्नल के नए सारिफीन में इजाफा होने लगा। ट्विटर पर एक बयान में सिग्नल ने नए सारिफीन को खुशामदीद कहते हुए कहा कि हमें इल्म है कि बंदिश के दौरान कैसे काम किया जाता है। 3 घंटे से मुअत्तल रहने वाली सोशल वेबसाइट्स डाउन हुई तो ट्विटर पर हैशटैग के साथ साथ सोशल साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम टॉप ट्रेंड लिस्ट में छा गया। आपको ये भी बताते चले कि 10 ट्रेंड की लिस्ट में सोशल साइट्स के चर्चे नजर आए और सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ा तो परेशान हाल सार्फिन ने खूब बढ़ चढ़कर ट्वीट भी दागे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मादरे वतन के लिए कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। जवानों और अफसरान की कुर्बानी से अमन इस्तेहकाम आया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ का GHQ में तकरीब से खिताब, कहा हमारे जवान और अफसरान असल हीरो हैं। मादरे वतन के लिए कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। जवानों और अफसरान की कुर्बानी से अमन व इस्तेहकाम आया। आर्मी चीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हमारे जवान और अफसरान असल हीरो हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान बहादुरी पर जवानों को एजाज़ात से नवाजा। शहदा के मेडल्स उनके अहल खाना ने वसूल किए। ISPR के मुताबिक 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा किया। 6 अफसरान, 7 JCOs, 12 फौजी जवानों को तमग़ा बसालत से नवाजा किया। तकरीब में बड़ी तादाद में फौजी जवानों शहदा के अहल खाना ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने TTP के साथ मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, TTP से मुज़ाकरात मेरे नोटिस में नहीं, जो हथियार फेंकेगा, आइन को मानेगा, उसी से मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस का इजरा कर दिया जाएगा। 15 अगस्त से अब तक अफगानिस्तान से 20,000 अफराद पाकिस्तान आए, जबकि 6,000 गए। तो लोग हथियार फेंकेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पाकिस्तान के आइन और कानून पर यकीन लाएंगे, उससे बातचीत हो सकती है। जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उनसे बातचीत नहीं होगी। अगर तालिबान कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं तो
मेरे नोटिस में नहीं है। जाली शनाख्ती कार्डों की बहुत सारी शिकायत थी। 136 अफसरों को हमने सस्पेंड कर दिया और 10 साल का गन जो है शनाख्ती कार्डों में वो साफ कर देंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं, नई पॉलिसी ला रहे हैं कि बायोमेट्रिक पास शनाख्ती कार्ड किसी का है और बायोमेट्रिक कोई और जारी कर रहे हैं। लोगों ने 100 और 70 बायोमेट्रिक मुंह लगाए हैं। खित्ते में दहशतगर्दी और दुश्मन की साजिशें नाकाम करने का आज़म। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों का दूसरा मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। मशकों में इलाके का मुहासरा, तलाशी और क्लियरेंस ऑपरेशन समेत दो बदू मार्के करने की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया गया। चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया। इजलास में फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी समेत वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला किया जाएगा। इजलास काबीना इजलास के बाद होगा। इसी पर बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, मजीद जी देखिए, चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है और जराये ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ एक अहम इजलास होता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के शरीक नहीं हुए थे, लेकिन उसमें फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी वगैरह शरीक हुए थे, लेकिन इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया है। कैबिनेट इजलास के बाद ये होगा जिसमें चेयरमैन नैब की तरफ से समरी है, जराये बता रहे हैं कि वो आज इजलास में पेश की जाएगी। मकसद ये है, हुकूमत चाह रही है कि जो जस्टिस जावेद इकबाल हैं उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो इस हवाले से समरी जो ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है उसकी समरी आज पेश की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद उस ऑर्डिनेंस को जो है वो सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा ताकि सदर मुमलिकत की अप्रूवल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो चेयरमैन नैब है उनको एक्सटेंशन दी जा सके। तो आज शाम ये अहम फैसला होने जा रहा है। हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर एक फैसला कर चुकी है कि अपोजिशन लीडर जो है इस पर कोई मुशावरत नहीं की जाएगी। तो आज के इजलास में फ़रोग नसीम, अटॉर्नी जनरल, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी समेत तीनों बाकी वज़ीर बता रहे हैं कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दिए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद। पेंडोरा पेपर्स ने इक़्तिदार के ऐवानों में खलबली मचा दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकात के लिए सेल कायम करने का हुक्म दे दिया। सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। वज़ीर को TORs बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। पेंडोरा पेपर्स ने हलचल मचा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों से तहकीकात के लिए सेल कायम करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर कानून को तहकीकात के लिए TORs बनाने की हिदायत कर दी। FIA, FPR और नैब सेल की मुआवनत करेंगे। अगर असासे डिक्लेयर न हुए तो FPR तहकीकात करेगा। कंपनियों के कानूनी होने या ना होने की तहकीकात की जाएगी। सेल की रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म कार्रवाई का हुक्म देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले पाकिस्तानियों से मुकम्मल तहकीकात की जाए। कौमी दौलत मुल्क से बाहर ले जाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत बिला इम्तियाज एहतिसाब पर यकीन रखती है। पेंडोरा पेपर्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह का सेल कायम कर दिया जिससे जवाब तलबी होगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पेंडोरा लीक से नया पेंडोरा खुला है। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले मिनट में ही कह दिया था कि पेंडोरा लीक्स की तहकीकात होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पेंडोरा बॉक्स टाइम फिश निकला, ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा है। इमरान खान ने कह दिया है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने खामोशी तोड़ ही दी। पेंडोरा पेपर्स में अपना नाम आने पर सफाई देते हुए कहते हैं कि इनकी तमाम जायदादें और असासे FBR में डिक्लेयर्ड हैं। 2007 में तमाम दौलत जाहिर की। 2008 में इलेक्शन की नामजदगी के लिए अपनी तमाम जायदादों की तफसीलात जमा करवाईं। एक बयान में उन्होंने कहा कि पेंडोरा पेपर्स जैसी लीक्स को खुशामदीद कहते हैं। इस मामले में ज़ाती हैसियत में जवाबदेह हूँ, उनकी पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि 2007 और 8 वाली इलेक्शन थी, उसमें मैंने पहली दफ़ा नॉमिनेशन पेपर अपने जमा कराए और 2008 वाली इलेक्शन में मेरे जो नॉमिनेशन पेपर थे उसमें मेरे सारे एसेट्स और सारे मेरी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिक्लेयर थी। वेलकम करता हूँ पेंडोरा पेपर्स को जो आए हैं और डेफिनेटली मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के नाम उसमें आए हैं, लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये जो भी है इनको इंडिविजुअली ट्रीट किया जाए। इसमें अगर मेरा नाम है तो ये शर्जील मेमन के ऊपर है। इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या पार्टी से इसको जोड़ना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इसका मैं जवाब दे हूँ क्योंकि जो भी इल्ज़ाम जिस शख्स पे फ़र्द वाहिद पे लगेगा उसका वो जवाब दे।
बोल मीडिया ग्रुप और एग्जैक्ट के चेयरमैन और सीईओ शेब अहमद शेख की तरदीद। कहा कि ICIJ की रिपोर्ट जिसमें उन पर ऑफशोर कंपनी के मालिक होने का इल्ज़ाम लगाया गया था, झूठी, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। बोल मीडिया ग्रुप और एग्जेक के चेयरमैन और सीईओ शुएब शेख ने कहा कि अगरचे ये एक मुस्बत इक़दाम है जो गैर कानूनी तरीकों से पैसे को ऑफशोर कंपनियों में महफूज करने वालों को बेनकाब करता है, लेकिन पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी ICIJ के लिए काम करने वाले 2 मकामी सहाफ़ियों ने हक़ाइक़ के बरअक्स काम किया। ऐसे सहाफ़ियों को चाहिए कि वो हक़ाइक़ की तस्दीक करने की कोशिश करें और इस मामले पर मतलूबा शख्स से राय भी लें जिन शख्सियात को वो अपने नाम निहाद तहकीकात के जरिए बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सहाफ़त की बुनियादी अखलाकियात कहती हैं कि जब आप किसी शख्स पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो कम अज कम इसकी राय जरूर लें। जबकि पेंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनियों के मामले पर मुझ समेत दीगर लोगों के राय लेने जैसी कोई कोशिश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दोनों मकामी सहाफ़ी उमर चीमा और फखर दुर्रानी एक मुखालिफ मीडिया ग्रुप के लिए काम करते हैं जिसका बोल मीडिया ग्रुप के साथ खुला तासुब और तज़ाद खुलकर सामने आया है। इनके गैर पेशेवराना और मुतासिबाना तर्ज अमल से एक गैर जरूरी तनाज़े का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा ICIJ और मकामी सहाफ़ियों को दर्ज झेल सवालात के जवाब देने चाहिए। पेंडोरा पेपर्स के मामले पर मतलूबा शख्स की राय लेने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या ये ICIJ के SOPs का हिस्सा नहीं है कि इन लोगों का बयान लिया जाए जिन पर ऑफशोर कंपनियों के मालिक होने का इल्ज़ाम है? अगर किसी फर्द पर उन कागजात में झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और इसे बदनाम करने की कोशिश की गई है तो क्या ICIJ के लिए काम करने वाले वो 2 मकामी सहाफ़ी मुआफ़ी मांगेंगे और अखलाकी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर देंगे? क्या ICIJ इन 2 सहाफ़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी अगर हक़ाइक़ के बरअक्स और बददियानती से इल्ज़ामात लगाने और लोगों को बदनाम करने में मुलव्विस पाए गए? क्या ICIJ अपने सहाफ़ियों की फराहम करदा मालूमात की जांच पड़ताल करेगी? ICIJ के लिए काम करने वाले मकामी सहाफ़ी सिर्फ उन मीडिया हाउसेस के मालिक मीर शकीलुर रहमान का जवाब लेना पसंद करते हैं जिसके लिए वो खुद काम करते हैं। क्या ये उनके तासुब को जाहिर नहीं करता? क्या ICIJ में कोई इस मामले पर जांच पड़ताल नोटिस ले रहा है? बोल मीडिया ग्रुप और एग्जेक के चेयरमैन और सीईओ शुएब शेख ने कहा कि ICIJ के पेंडोरा पेपर्स ये तासुर देते हैं कि कम अज कम पाकिस्तान में ICIJ के अरकान जानिबदार हैं और झूठी खबरों को फैलाने के लिए इस फोरम का इस्तेमाल करते हैं और अपने मालकान के एजेंडे पर काम करते हुए कुछ अफराद को बदनीयती पर मबनी नामजदगी से बदनाम करने के लिए सरगर्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।